झारिया गांव के ग्रामीणों ने बिजली पानी की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 8 साल से बनी पानी की टंकी, अब तक नहीं आया मीठा पानी। चूरू के निकटवर्ती गांव झारिया के ग्रामीणों ने गांव में पेयजल और बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान की मांग की। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अपनी योजना के तहत बनी पानी की टंकी को करीब 8 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों को मीठे पानी की सुविधा नहीं मिल पाई है। मजबूरी में ग्रामीणों को खारे पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को अवगत करवाया कि गांव में पानी की पाइपलाइन कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और पाइपलाइन की गुणवत्ता भी खराब होने के कारण आए दिन परेशानी होती है। इसके अलावा ग्रामीणों ने बिजली व्यवस्था को लेकर भी शिकायत की। उन्होंने बताया कि गांव में कई बिजली पोल जर्जर हालत में हैं, जिन्हें बदलवाने के साथ नए ट्रांसफार्मर और डीपी लगाने की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समस्याओं का समाधान करवाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि निशार खां, निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट सुनील मेघवाल, इलियास खां, उगम सिंह, सांवरमल सहारण, हाजी निशार खां, सरिता मेघवाल, पूनम सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। 45 डिग्री की गर्मी में राहत। दादाबाड़ी के पास 120 किलो कैरी के औषधीय शरबत से बुझाई राहगीरों की प्यास। चूरू में भीषण गर्मी और हीट वेव के दौर में जब तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है, ऐसे में शहर में चल रही जन सेवा की पहल लोगों के लिए राहत का सहारा बन रही है। चूरू के दादाबाड़ी के पास पिछले 1 महीने से ठंडी छांव ठंडा जल सेवा अभियान सोती चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से विप्र फाउंडेशन द्वारा निरंतर संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से विशेष रूप से 120 किलो कैरी का औषधीय शरबत तैयार कर राहगीरों और आमजन को वितरित किया गया। कैरी के शरबत में काली मिर्च और जलजीरा मिलाकर इसे स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक बनाया गया। भीषण गर्मी के बीच शीतल शरबत पाकर लोगों ने राहत महसूस की और सेवा कार्य की सराहना की। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। गर्मी के मौसम में प्यासे राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत उपलब्ध कराना पुण्य का कार्य है। उन्होंने बताया कि यह सेवा अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इस अवसर पर योगेश गौड़, वैद्य बनवारीलाल शर्मा, मनोज शर्मा, राम अवतार शर्मा, जयप्रकाश सेवदा, शिवरतन पुरोहित, पवन सेवदा, नंदकिशोर, बाबू पाटिल, कैलाश नवहाल, महेंद्र चौबे सहित कई लोगों ने सेवा देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कई दिनों से टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास चल रहा है और इस लू की चपेट में आने के कारण मरीजों की लाइन अस्पतालों में लगी हुई है। इस भयंकर लू की तपत को देखते हुए विप्र फाउंडेशन के तत्वावधान में सोती चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से यहाँ पर ये 20 दिन से लगातार पानी की व्यवस्था के साथ साथ आज कैरी का 120 किलो कैरी का रस बना करके जो राहगीर चल रहे हैं उन सबको शरबत बना करके पिलाने का काम किया है। कैरी का ये शरबत गर्मी में लू से बचाता है। किसी को लू अगर लगी हुई होती है तो उसको भी फायदा होता है और जो स्वस्थ है उसको लू नहीं लगती, उसका बचाव इस शरबत से होता है। इसलिए समाज सेवी बनवारीलाल सोती के ट्रस्ट ने ये कार्यक्रम किया है। व्यवस्थाएं सारी विप्र फाउंडेशन चूरू के कार्यकर्ताओं ने की है और सुबह से ही आसपास के कार्यकर्ता और समाज सेवी लोग जो है इस काम में जुटे हुए हैं, राहगीरों को शरबत पिला रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने मंडेलिया हाउस में ली मीटिंग। कहा, महंगाई से आमजन त्रस्त, सरकार गरीबों की रोटी छीन रही। चूरू जिला मुख्यालय स्थित शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण गरीब और आमजन महंगाई की मार झेल रहा है। मंडेलिया ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत पहले 12 सिलेंडर दिए जाते थे, जिन्हें घटाकर 9 किया और अब 4 सिलेंडर तक सीमित करने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी जब सुबह उठता है तो उसे एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों का सामना करना पड़ता है।
महंगाई से जनता परेशान है, जबकि सरकार विपक्ष को कमजोर करने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को ईडी, सीबीआई और पुलिस का भय दिखाकर दबाव में लिया जा रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन को निरस्त किए जाने को लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बताया। बैठक में पीसीसी सचिव रियाजत खान, असलम खोकर, गोविंद महनसरिया, धर्मेंद्र बुडानिया, जमील चौहान सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद मंडेलिया ने दूधवा खारा, सिरसली, बूंटिया और कड़वासर सहित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। गांव लादड़िया के पास हाईवे पर सड़क हादसे में 3 लोग घायल, राजकीय भर्ती अस्पताल में चल रहा इलाज। चूरू के दूधवाखारा थाना क्षेत्र में गांव लादड़िया के पास हाईवे पर बुधवार को सड़क हादसे में महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक के टायर में अचानक चप्पल फंस गई, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और हादसे में बाइक सवार एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार लादड़िया निवासी 55 वर्षीय सुल्तान, 18 वर्षीय दीपू और 45 वर्षीय महिला राजेश बाइक से चूरू की ओर आ रहे थे। रास्ते में लादड़िया के पास तेज रफ्तार बाइक के टायर में चप्पल फंस गई, जिससे अचानक संतुलन बिगड़ने से बाइक हाईवे पर स्लिप हो गई और तीनों सवार गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके से गुजर रहे लोगों ने सड़क पर घायलों को देखकर 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को राजकीय भर्ती अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। इमरजेंसी वार्ड स्टाफ की ओर से हादसे की सूचना अस्पताल चौकी पुलिस को भी दी गई है। जिला परिषद सभागार में महिला सशक्तिकरण को लेकर नारी चौपाल कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को चूरू जिला परिषद सभागार में नारी चौपाल एवं नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, अधिकारों और सरकारी योजनाओं को लेकर महिलाओं के साथ संवाद किया गया। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस मौके पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि महिलाएं समाज की प्रगति का आधार है। महिला सशक्तिकरण से ही सामाजिक विकास संभव है। उन्होंने महिलाओं में व्यापार, उद्यमिता, स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास, पुलिस, साइबर सुरक्षा, राजीविका, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिलाओं को योजनाओं, सुरक्षा उपायों और अधिकारों की जानकारी दी गई। सीआई रंजना बिश्नोई ने महिला सुरक्षा, कानून और हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में बताया, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिला स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। सीईओ श्वेता कोचर ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्व पर चर्चा की। महिला अधिकारिता विभाग ने सखी केंद्र सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी को 12,50,000 रुपये सब्सिडी राशि, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत महिलाओं को सहायता राशि तथा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही।